हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पूरी जोरदार तरीके से यहाँ आप लोगों की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। इसके साथ साथ में अभी तक आप लोगों के 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जिन साथियों ने अभी तक वो 9 चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले नंबर पर जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको सभी के पूरी पूरी जो क्लासेस है वो क्रम बाय क्रम आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप लोग जाइए, पूरे के पूरे जो वीडियो है पूरे आप लोग देखिए और उसके साथ जहाँ आपको कोई डाउट हो या आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है तो उसको आप नोट कॉपी में नोट डाउन साथ में करते जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, और चाहे आप यूपी लेखपाल या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या जहां भी रीजनिंग आती है, उन सभी के लिए आपका जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ में आगे बढ़ने से पहले जो साथी इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये आज हम लोग वेन आरेख का सेकंड पार्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कुल जो कुछ जो टाइप थे वो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बता दिए थे, जहाँ से आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हम टैकल करते हैं और कैसे अपने आंसर के करीब पहुँचते हैं। ये सब डिटेल मैंने बताई थी। जिन साथियों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख ले जाके, ठीक है। तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन से कैसे कैसे आप आंसर को निकालेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा यहाँ पे प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे प्रतिनिधित्व का मतलब है कि आपका जो ये फिगर बना है वो उनमें से कौन सा सबसे जो फिगर है वो जो आपके वर्ग बने हैं वहाँ पे कौन सा सबसे अच्छा, यहाँ पे कौन सा सटीक आंसर यहाँ पे होने वाला है। समझ में आ गया। तो जरा पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा शेर, बाघ और पशु। यहाँ पे क्या दे रखा है, शेर, बाघ और पशु। तो जैसे ही आपने देखा शेर और बाघ, पशु, अब आप क्या करेंगे, इसका आपको क्या बनाना, वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख का मैंने पूरी डिटेल्स में आपको बताया था कि वेन आरेख क्या होता है, कैसे होता है, कब कौन सी कंडीशन बनेगी। तो जिन साथियों ने नहीं देखा इसका फर्स्ट पार्ट वो जरूर देखें जाके, ठीक है। और आपको साथ साथ में हम चीज़ें बताते भी चलेंगे कल जो यहाँ पे बात की थी। तो देखो सबसे पहले नंबर पर क्या है, यहाँ पे बात हो रही है शेर की और बाघ की। शेर और बाघ, अगर आपसे पूछा जाए शेर और बाघ क्या है तो आप लोग सीधा सीधा बता दोगे कि एक तरीके के ये जानवर हैं। समझ में आ गया, एक तरीके क्या है, जानवर हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, एक आपका क्या दे रखा, पशु दे रखा। तो अगर इसका आप वेन डायग्राम बनाओगे तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये क्या है, ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कल बना ये किसका बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा पशु का। किसका, पशु का। अब देखो समझो, अगर पशु है तो पशु के अंतर्गत ही कौन कौन आते हैं, शेर भी आ जाएगा अंतर्गत और बाघ भी आ जाएगा अंतर्गत, आ जाएगा ना। समझ में आया सभी साथियों को, शेर भी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये आपका शेर हो जाएगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। तो अब सीधा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा जरा समझेंगे डिटेल्स में। देखो अगर यहाँ पे बात होती है आपकी, अगर आपसे बताओ क्या इनमें कोरिलेशन हो रहा है, नहीं, कोरिलेशन किसी प्रकार से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, समझेंगे। क्या शेर कभी बाघ बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो इसी प्रकार से जो बाघ है वो शेर भी नहीं बनेगा। यानी कि इन दोनों में जब इस तरीके की चीजें होती हैं तब वहां पे कोरिलेशन आता है। तो कोरिलेशन वाला तो हमारा पहले ही गलत हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन जब बात करेंगे, डी में आपने क्या देखा कि अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दो बने हुए हैं इस तरीके से। तो क्या बताओ, शेर और जो बाघ हैं, शेर और बाघ के एक उसके उसमें कैटेगरी में तो आएगा नहीं, कैटेगरी में उसमें आएगा नहीं, आएगा ना, नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें ये सर्कल जो आपका बनेगा ये पशु का बनेगा और यहाँ पे शेर बन जाएगा, यहाँ पे बाघ बन जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है जो शिफ्ट सेकंड में यहाँ पे पूछा गया है। समझ में आ गया। तो इसके साथ साथ में इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे और तैयार करने के साथ साथ में उनको बहुत ध्यान से क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में कर देंगे तो कई सारे साथी इसका बी भी ऑप्शन लगा देंगे, तो बी भी इसका कैसा है, गलत आंसर है। तो ए क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। अब फिर वहीं पे बात आ गई, पढ़ेंगे क्या पे, एक कर्नाटक, भारत और एशिया दे रखा है। समझ में आया मैंने क्या बताया, कर्नाटक, भारत, एशिया। ठीक है, आप समझो कल इसी तरीके का मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व भी करवाया था और मैंने उसका एग्जाम क्या नाम सॉल्व नहीं कराया था, लेकिन आपको एक एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल बता, समझेंगे उसको फिर से, तब आप उसके तरीके से इसको कर पाएंगे। मैंने क्या बताया था कि एक आप लोगों का घर होगा, घर के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे से कमरे बने होंगे और कमरों के अंदर क्या होगा, कमरों के अंदर सामान रखा होगा। मैंने क्या बताया था कि एक आपका घर होगा, घर के अंदर कमरे बने होंगे, कमरों के अंदर सामान रखा होगा। ऐसा ही तो होगा कुछ, है ना। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। देखो कर्नाटक की बात हो रही, भारत की बात हो रही और एशिया की बात हो रही। तो जब आपने भारत देखा तो आपको क्या लगा कि भारत जो है वो कर्नाटक के अंदर ही तो आएगा। ठीक है, सही बात है, यानी भारत के अंदर क्या आएगा, कर्नाटक आएगा और इसके साथ साथ में भारत किसके अंदर आएगा, वो एशिया। एशिया क्या है, एक द्वीप है, ये मान लिया ये है एशिया, ये क्या है, एशिया द्वीप है यहाँ पे। ठीक, समझ में आया सभी साथियों को, ये एशिया हो गया। इसके साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत की। तो भारत आपका ये आ जाएगा, ये क्या है, इंडिया है, और इंडिया के अंदर ही क्या आ जाएगा, ये कर्नाटक आ जाएगा आपका। समझ में आया, कुछ ऐसा ही तो बनेगा। समझ में आया सभी साथियों को। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे अब आपको आंसर दिख रहा होगा कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। अब सपोजड मैंने मान लिया यहाँ पे, अब सोचो यहाँ पे सी यहाँ पे क्यों नहीं है, सी यहाँ पे आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी बात समझेंगे यहाँ पे। अब सपोज मान लिया अगर आपके एग्जाम में, देखो ये भी आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड तो इसी से होंगे, लेकिन हो सकता है वहां पे कुछ चेंज कर दे। जैसे क्या चेंज करेगा, यहाँ पे मान लिया एशिया दे रखा है, एशिया की जगह वो क्या करेगा, एशिया की जगह दक्षिण अफ्रीका दे देगा यहाँ पे। समझ में आया। तो दक्षिण अफ्रीका तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो एक अलग क्या है, वो आपका एक अलग क्या नाम, ये अलग हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, उसी के अंदर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे एशिया की जगह कुछ और दिया होता तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता, लेकिन ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ए क्यों नहीं सही होगा, क्या इन तीनों में कोरिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। भाई भारत है तो भारत ही रहेगा ना, वो एशिया कैसे बन जाएगा, उसके अंतर्गत आएगा ना। उसी तरीके से कर्नाटक है, क्या उनमें कोरिलेशन बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। या इसी तरीके से इसमें हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, मान लो एशिया का एक किनारे बन गया और इसके अंदर भारत और कर्नाटक, तो ये अलग अलग कैसे होंगे भाई, भारत कर्नाटक के अंदर ही तो होगा, ठीक है ना। भारत जो है वो कहाँ होगा, कर्नाटक के अंदर होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर कौन सा होगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करें कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उचित वेन आरेख का चयन करें। अब देखो समझो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ आपसे कह रहा है उभयचर, कछुआ और खरगोश। समझो जरा, पहले तो नंबर आपको यहाँ पे मतलब मीनिंग्स आनी चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको उन टफ क्वेश्चन को भी जान सके कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो आपका 2018 में पूछा गया है। समझेंगे जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा, उभयचर पूछ रहा, कछुआ पूछ रहा और खरगोश पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको तो ये पता होना चाहिए कि उभयचर क्या होता है। पहले नंबर पे तो आपको यही पता होना चाहिए उभयचर क्या होता है। भाई जैसे हमें वहां पे एशिया है तो एशिया एक द्वीप है ना, तो उसी तरीके से हम ये जानेंगे उभयचर क्या होता है। समझो देखो उभयचर से मतलब क्या होता है कि उभय का मतलब आप देखो जो कि दोनों जगह, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों जगह। यानी कि ऐसा उभयचर का मतलब ऐसा होता है कि वो दोनों जगह पे क्या सके, निवास कर सके या रह सके। समझ में आया। तो यहां पे बात हो रही कछुआ और खरगोश की बात हो रही। अब देखो अगर यहां पे बात उभयचर का मतलब क्या, तो दोनों जगह, दोनों जगह से मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज अगर यहां पे हम बात करें, क्या अगर मान लो इंसान है, यहां पे मनुष्य की बात हो रही मान लो, तो क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य जो है वो पानी में रह सकता है। भाई थोड़ी देर के लिए गया वो अलग बात हो गई, क्या जो मनुष्य है वो हमेशा पानी में रह सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये मनुष्य पानी में नहीं रह सकता है। तो अगर इसको बोला जाए तो क्या उभयचर होगा, तो आप बोलेंगे सर हम मनुष्य उभयचर नहीं होगा। समझ में आया। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो रहा। अगर आप लोगों को आ रहा है तो साथ साथ में इसका आप कमेंट भी करते चलिए, देखेंगे जरा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, उभयचर की बात हो रही है। तो इसको कैसे आप करोगे, यहाँ पे देखो जैसे मैंने मान लिया, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते फिर समझते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको।
समझो यहाँ पे। अब अगर मान लिया, देखो यहाँ पे आपको ये पढ़ना होगा उभयचर कौन है। तो कछुआ जो एक ऐसा प्राणी है, ऐसा एक जीव है, अगर उसकी हम बात करें तो कछुआ जो होता है ये कैसा होता है, उभयचर होता है। कैसा होता है, उभयचर होता है। अब उभयचर का मतलब कैसे, कछुआ जो होगा वो पानी में भी रह सकता है, कछुआ है बाहर, पानी के बाहर भी रह सकता है, ना। अगर यहीं पे मछली दी होती तो फिर क्या होगा, वो आंसर कुछ और होता है यहाँ पे। तो आपको क्या समझ में आया कि उभयचर में कौन आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा। आपको पता, ये बना दिया मैंने, क्या उभयचर का बना दिया, और कछुआ इसी के अंदर बना दिया, ये कछुआ आपका बन गया। ठीक है, अब बताओ खरगोश उभयचर में कैसे आएगा, खरगोश पानी में रह सकता है। तो आप क्या बोलोगे, सर खरगोश जो है वो पानी में नहीं रह पाएगा, यानी कि इन दोनों का बिल्कुल ही संबंध इससे अलग हो गया। तो कछुआ आपका यहाँ पे निवास करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अब आप देख लो कौन सा फिगर आपका बन रहा है। तो आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसी तरीके से, यही कॉन्सेप्ट से, यही तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। समझ में आ गया पूरी बात? नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए उभयचर हो गए, एक थलचर होता है। इस तरीके से आप लोग बायोलॉजी में आप लोग पढ़े भी होंगे और उसको डिस्कस भी साथ में किए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप, मैंने क्या बताया, आज थोड़े से आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं हुई, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ उसका तरीका कैसे हम सॉल्व करेंगे या अपना कॉन्सेप्ट आप कैसे लगा सकते हैं। समझेगा ना ध्यान से कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो अब यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा, कह रहा इनमें से निम्न से संबंध को सही तरीके को आप दर्शाइए। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है पहले नंबर पे क्या दे रखा है, किरण दे रखा है और सूरज दे रखा और महासागर दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो, समझो जरा, इसको समझ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर आपने क्या देखा, अगर आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि जो सूरज ये होता आपका सूरज, ये आपका क्या बन जाएगा, सूरज का बन जाएगा, आरेख बन जाएगा। और सूरज से ही किरण प्राप्त होती ना भाई, जो रेज आती हैं वो सूरज से ही प्राप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं सूरज का क्या बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? ये बन जाएगा। अब अच्छा बताओ, महासागर तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी महासागर कहाँ बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका इस तरीके का जो फिगर होगा ये आपका कैसा होगा, ये आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन दिया था, ये रेलवे ने जो ऑप्शन दिए थे वो गलत रॉन्ग दिए थे। मैं ये इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूं कि आप लोग, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं है। अगर वहाँ पे ऑप्शन आप गलत करके आ रहे हो, मतलब अगर वहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो आप सही का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे हम सही के आंसर तक पहुँचें। तो ना तो इसका ए होगा, ना तो बी होगा, और ना ही आपका ये वाला फिगर बनेगा। इस वाले का फिगर कौन सा बनेगा, इस तरीके का फिगर ये बनने वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया था ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग था। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें कि क्वेश्चन गलत भी होते एग्जाम में, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत है सही है क्या है, वो मिलेगा तो सबको कॉमन नंबर मिलेगा। लेकिन आप सही क्वेश्चन को गलत करके आओगे तो आप माइनस में चले जाने वाले हो। ठीक है, तो इसका राइट फिगर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बोल रहा है वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही, आपसी संबंध की। समझेंगे जरा। तो पहले नंबर पे क्या दे रखा, हाथ, शरीर और पैर दे रखा है। हाथ दे रखा, शरीर दे रखा और पैर दे रखा है। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें यहाँ पे हाथ की बात हो रही और पैर की बात हो रही, तो आपने क्या बताओगे, आप इतनी सी बात बोलोगे कि हाथ हो गया और पैर हो गया, ये दोनों जो हैं ये हिस्सा किसके हैं। अंदाजा इतना तो आप लगा लोगे ना कि जो हाथ है और जो पैर है ये दोनों हिस्सा किसके हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर इसके ये जो हिस्सा है ये किसका, शरीर का हिस्सा होता है। समझ में आया। तो आपने क्या किया, इस तरीके से बना लिया, ये शरीर, ये आपका शरीर हो गया। और शरीर के अंदर, शरीर जो है, शरीर से ही क्या, शरीर के हिस्से क्या होते हैं, हाथ भी होता है और पैर भी होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रहा सभी साथियों को। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो साथी यहाँ पे बी दे रहे थे वो बिल्कुल राइट दे रहे थे। समझ में आया।
देखो क्या अलग अलग नहीं कर सकते हो ना, यहाँ पे कुछ और दिया होता, यहाँ पे शरीर का कोई अंग दिया होता इस जगह पे, तो फिर यहाँ पे ये डी वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा इसके अंतर्गत पूछा गया है, तो ये आपका क्या है, डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। बी भी आपका, ये बी ऑफ सी बी ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा, और ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कोरिलेशन नहीं बन रहा ना। कोरिलेशन कैसे, हाथ के, आप हाथ को पैर बोल सकते हो क्या, नहीं बोल पाओगे ना, या पैर को हाथ बोल दोगे, नहीं बोलोगे। कोरिलेशन वहीं पे बनेगा जिन चीजों को आप क्या कर सकते हो, उनको एक चीज को दूसरी चीज बोली जा सकती है, इस तरीके से आप करेंगे। रिलेशन में ये चीज ज्यादा आती है, जो रिलेशन वाले होते हैं क्वेश्चन, उनमें ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हो, ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से करने, सॉल्व करने होते हैं। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए वर्गों के बीच को सही ढंग से दर्शाता है यहाँ पे। अब जरा इसको समझ लेंगे कि इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है इसमें आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे जरूर कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके आएंगे। और जो साथी इसका अगर इसको आंसर पता हो, या आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप आंसर भी क्या करें, करते चलिए, मैं देखूंगा इसका आंसर कौन सही दे रहा है। ठीक है, आप देखो समझो यहाँ पे, तो जिनको नहीं पता है वो साथ में मेरे साथ बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, ए नंबर पे क्या दे रखा है, धातु दे रखा है, और इसके बाद में बर्तन दे रखा है, और इसके बाद में कांच दे रखा है। समझ में आएगी नहीं आया, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, समझो जरा ध्यान से यहाँ पे कि कैसे आप किसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो तो आपने क्या बताया कि अगर हम बात करते हैं जो बर्तन होता है, मैंने क्या बताया, जो बर्तन होते हैं वो आपके कांच के भी बर्तन होते हैं और धातु के मतलब मेटल के भी बर्तन होते हैं। भाई आप देखो ना, जो थाली हो गए, कटोरी हो गए, ये सब बर्तन में तो आते हैं, तो ये मेटल के भी बनते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है कि मेटल के भी बनते हैं ये, और कांच के भी तो बर्तन होते हैं। ठीक है, कांच की गिलास हो गई, तो ये बर्तन भी तो आते हैं। तो आपने क्या देखा कि बर्तन है, बर्तन जो आपके कांच के भी होते हैं और बर्तन किसके, धातु के भी होते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब कोरिलेशन बनेगा तो इसी तरीके से कोरिलेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि अगर आप अपने से कंपेयर करो, आज आप क्या लड़के हो, आज आप लड़के हो, तो कल को आप क्या पिता भी तो बनोगे कल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कहने का मतलब। तो कोरिलेशन आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको जब अगर ये समझ में, इतना आपको समझ में आ गया है, तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या देखा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिगर बना के भी बताऊंगा कि कैसे इसका सही आंसर ये ए होगा। समझो जरा ध्यान से। तो अब यहाँ पे जो साथी ए कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, जो नहीं दे पाए या जो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे साथ समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसीलिए आज थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आप उनको पैटर्न को भी समझ पाएं। देखो कैसे करेंगे जरा यहाँ पे। तो देखो ये मैंने बना लिया एक बर्तन का सर्किल, कि ये एक आपका बर्तन है। समझ में आया। अब देखो कुछ जो बर्तन होंगे वो किसके होंगे, ये आपके कांच के होंगे। बोलो सही बोल रहा हूं मैं, ये बिल्कुल कांच के होंगे। और कुछ जो होंगे बर्तन होंगे, ये किसके होंगे, धातु के होंगे, यानी कि मेटल के होंगे। बोलो समझ में आएगी नहीं आया। भाई ऐसा तो नहीं है कि सभी बर्तन केवल कांच के ही होते हैं या सभी बर्तन केवल धातु के होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं, जिससे कि ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में जाने से पहले आप लोग देख सको कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये देखो कितना आसान क्वेश्चन ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक, बोलो सभी साथियों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कई सारे साथी इसका बी आंसर क्या नाम बोल रहे हैं कि इसका बी आंसर होगा। तो बी आंसर जरा समझ लें क्यों नहीं होगा, ये भी जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने बोला कि बी आंसर, तो बी आंसर आप बोलो बी कैसे इसका हो सकता है। भाई मान लो इस तरीके के हैं, आपने इस तरीके बना दिया यहाँ पे। अगर ये बर्तन हो गया तो बर्तन, ये बात सही है, एक यानी ए नंबर वाला होगा और बी नंबर वाला होगा। लेकिन जो बर्तन होते हैं वो कांच के भी होते हैं और उसके भी बर्तन होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत होगा और डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है तो आप लोगों को करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में जोड़ना है। और जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट
जरूर करेंगे। जो भी आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, जो भी आपकी सोशल मीडिया, वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे जोड़ने का काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे बात हो रही है। आगे क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, आगे करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनके रिश्ते की तरह से सही दर्शाता है। आप देखो समझो यहाँ पे, ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, समझेंगे जरा इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से आप क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोगों को आपको इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, समझो जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पहले नंबर पे चमड़ा दे रखा, दूसरे नंबर पे पानी दे रखा और तीसरे नंबर पे जंतु दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, आप खुद से जरा दिमाग लगाओ कि अगर हम जंतु की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, जंतु की बात करें, जब यहाँ पे जंतु होगा, मान लो ये जंतु है और जंतु से ही आप क्या प्राप्त करते हो, चमड़ा प्राप्त करते हो। तो कई सारे साथी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि चमड़ा तो सर कंपनी से बन के आता, नहीं, चमड़ा जो अगर यहाँ पे प्राप्त करने की बात हो रही, चमड़ा जो होता है, ये जो जानवरों की खाल होती है उसी से आपका चमड़ा है बनाया जाता है। जो आप लोग बेल्ट हो गया, जूते हो गए, ये सब जो चीज़ आप यूज करते हो ये जानवरों की खाल के ही बने होते हैं। ठीक है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको कंपनी मशीनों के द्वारा वो चीज़ को क्या बनाया जाता है। समझ में आ गया। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि जंतु जो यानी कि जो जानवर होते हैं, जानवर से क्या प्राप्त होता है, चमड़ा प्राप्त होगा, तो ये आपने बना दिया इसके अंदर। लेकिन आप बताओ इन दोनों का पानी से कोई संबंध है? तो सभी साथी क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे पानी का यहाँ पे कोई भी इसका संबंध नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बी नंबर पे आ जाएगा और यहाँ पे ये सी नंबर होगा और ये आपका क्या होगा, ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया कि ये जो बड़ा वाला सर्किल यहाँ पे बना हुआ है ये जंतु का हो जाएगा, मतलब जानवर जो होते हैं, और जानवर से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। इसके बाद में आपने क्या देखा, क्या बताओ इन दोनों का पानी से कोई संबंध है? आप जंतु से पानी को बना सकते हो, नहीं बना पाओगे। चमड़े से पानी बना सकते हो, नहीं बना पाओगे। तो यानी कि यहां देखा जाए तो राइट आंसर यहां पे आप साथ में आप लोग देते भी चलेंगे। तो जो साथी इसका सी आंसर यहां पे दे रहे हैं वो बिल्कुल यहां पे राइट आंसर दे रहे हैं, यानी कि आपका ये आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पे आप बी भी गलत हो जाएगा और डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कई सारे साथी इसको डी भी मार के आएंगे एग्जाम में। क्यों मार के आएंगे? क्योंकि वो अपना वहां पे ज्यादा दिमाग लगा देंगे, जो दिमाग लगाएगा वो गलत करके ही आएगा। आपको मैक्सिमम दिमाग ना लगा के ना मिनिमम, बीच का दिमाग आप लोगों को लगाना कि आपको उसी के तरीके, क्वेश्चन के तरीके से ही सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो रहा है। जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पे दे रहे हैं। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ रही है? अगर सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए कि जिससे कि आप लोग पूरी जो आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें बदलाव होनी चाहिए वो भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि सही ढंग से प्रतिनिधित्व करना है। यहाँ भी आपका उसी तरीके से क्या किया गया, यहाँ पे फिगर को बनाया गया है। तो यहाँ पे जरा समझते हैं कि इस वाले का जो यहाँ पे है आपने क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझो, देखो ध्यान से, आप लोग साथ में आंसर भी दे चलेंगे। और ये भी आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे का जो लोको पायलट का एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। समझो जरा ध्यान से यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा, आदमी दे रखा है, पिता दे रखा और डॉक्टर दे रखा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैंने क्या भी बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो उनमें एक ही चांस होता है जिसमें कोरिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? कोरिलेशन। देखो अभी समझाता हूं। अब यहां पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यहां पे हो जाएगा। समझ में आया? ये सब आपको कैसे आएगा, ये आपको आएगा कब, जब तक आप पूरी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये मैं जो आपको तरीका या कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। समझो यहां पे मैंने सॉल्व भी नहीं किया और इसका आंसर दे दिया। तो ये कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट खुद के बनाया हुआ कि आपकी बात किसकी हो रही है, आदमी की बात हो रही, पिता की बात हो रही, डॉक्टर की बात हो रही। तो आपने क्या देखा, अरे इतना मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। यहां पे क्या बनेगा, बोलो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे आप लोगों का बनने वाला है क्या, कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। ठीक, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, सहसंबंध होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको, ये पीजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे समझ में आया? पाठशाला गौरव जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में अपने समय को बचा सकते हैं।
ठीक समझ में आया? देखो कैसे मैंने क्या बताया, मैं इसका फिगर भी बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पे फिगर भी देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे फिगर उस तरीके का नहीं बना, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। देखो क्या चीज समझ में आए। देखो अब अगर हम यहाँ पे आपको बात करते हैं, समझो भाई, यहां पे सबसे पहले नंबर पे आदमी आएगा। तो आदमी की अगर हम बात करें तो मैंने ये बता दिया कि ये क्या है, आदमी का जो वेन आरेख मैंने बना दिया। अब सोचो आदमी जो होगा वो डॉक्टर भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और आप क्या बोलोगे, जो आदमी होगा वो पिता भी तो बन सकता है, सही बात है, बोलो बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तो कोरिलेशन का जो इस तरीके से क्या बनेगा, आपका ये फिगर बनेगा। समझ में आई पूरी बात की नहीं आई? तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, तो यहां पे एक ही में कोरिलेशन दिख रहा है, किसमें, इस वाले में कोरिलेशन दिख रहा है। तो आप देखा ये है आपका और ये है, और ये इसके अंदर से काट के जा रहा, मतलब इन दोनों का जो संबंध है वो इस वाले सर्कल से है। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि जैसे ये हो गया और इसके अंदर एक ये दे रखा है, तो आप इस तरीके से भी आपका कोरिलेशन को शो करा सकता है, क्योंकि ये बाहर वाला जो सर्कल है ये दोनों वाले सर्कल के अंदर से होके जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके का ये कोरिलेशन बना रहा है। तो कोरिलेशन का मतलब पूरी बात समझ गए। यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें यहाँ सच में रेलवे का एग्जाम निकालना है, तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, पूरी तैयारी करवा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस रिवीजन ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया आप लोगों से, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। यहाँ पे तो जरा समझेंगे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। क्या मैंने बताया, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। अब आप लोग अगर भाई अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब इतना तो आप लोगों को बचपन में आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा क्या, कि त्रिभुज कैसा होता है, चतुर्भुज कैसा होता है और वर्ग कैसा होता है। और अगर जिस साथी को नहीं पता है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि आपके किस तरीके से क्या बनेगा, आपके इसका फिगर बनेगा, तो पूरी बात यहां आप लोगों को समझ में आ जाएगी। समझो जरा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका क्या बन गया, इस तरीके का अगर हम बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा वर्ग। अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं, यहाँ पे हम ये आपको वर्ग समझ में आ गया, यानी कि वर्ग की चारों जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात किसकी करते हैं, हम इसकी बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगल की बात, उसकी चतुर्भुज की बात करते हैं। वर्ग की बात होगी, चतुर्भुज की बात, चतुर्भुज भी आपका इस तरीके का बनता है। आप ऐसे समझ लो, चाहे तो इसको चतुर्भुज बोल दो, चाहे तो इसको रेक्टेंगल बोल दो, चाहे तो आपका इस तरीके से बोल दो, तो दोनों में आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इसका फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। जिन साथियों को नहीं पता वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। और फिर अगर देखा जाए तो आपने क्या देखा कि आपको ट्रायंगल बनाना है, आपको क्या ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा ना भाई, आप देखोगे तो ट्रायंगल आप लोग इसी तरीके से बनाओगे तो आपका ये भी हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं? तो सभी के फिगर आपने समझ में आ गए। यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ग जो होगा, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वर्ग की 4 भुजाएं होंगी, बोलो बिल्कुल सही बात है। चतुर्भुज की भी 4 भुजाएं होंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन त्रिभुज की बात करोगे तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। समझ में आया? और देखो आप ऐसे भी इसका अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वर्ग की बात करेंगे टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। चतुर्भुज के एंगल की बात करें 360 होता है, लेकिन त्रिभुज की एंगल की बात कितनी होती है, 180 होता है। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चतुर्भुज का बना हुआ है, तो चतुर्भुज तो त्रिभुज का बना हुआ है, तो त्रिभुज तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। और ये चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर क्या वर्ग आ जाएगा, और चतुर्भुज के अंदर आपका रेक्टेंगल भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था, फिगर बना के भी बताया हुआ है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके देखो कितने टफ लेवल ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को करने में क्या समस्या हो सकती है। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या करें। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अभी तक मैंने आपसे ये बोला था कि 3 तक आपके पूछता है, लेकिन अब देखो एग्जाम का पैटर्न बढ़ाने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया, आरआरबी जेईई में 4 वर्डों को यहाँ पे पूछ लिया आपसे। किसका? 4 वर्डों को यहाँ पे पूछ लिया है। समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस साथी, अगर कोई साथी इस क्वेश्चन को बना लेता है, इस क्वेश्चन को कर लेता है, तो उसका आंसर आप कमेंट में साथ में देते चलिए। मैं इसका साथ में देख रहे हैं कि कौन इसका आंसर राइट दे रहा है, ठीक है। और जो साथी को नहीं पता वो मेरे साथ समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे बात हो रही कीबोर्ड की, मॉनिटर की, माउस की, स्कैनर की, ठीक है। अब बताओ, अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आप लोगों ने सुना ही होगा और कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाया भी होगा, और ये भी आप लोगों को पता होगा। देखो माउस, सही बात है। इसके बाद में स्कैनर भी आप लोगों को पता होगा, मॉनिटर भी पता होगा और कीबोर्ड भी पता होगा। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को ये चीज तो पता होगी ना। अब देखो स्कैनर का जो काम है वो अलग है ना, बोलो स्कैनर का जो काम है वो अलग है। भाई स्कैनर का काम स्कैन करना होता है, माउस का काम अलग है, मॉनिटर का काम अलग है, और कीबोर्ड का काम क्या है, अलग है। ठीक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बताया, अगर इनके हम काम की बात करते हैं तो कीबोर्ड भी अलग होगा, मॉनिटर भी अलग होगा, माउस भी अलग होगा, और स्कैनर भी क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आई पूरी बात? तो अगर यहाँ पे अलग अलग सभी चारों चीजें अलग हैं तो इसका एक ही आंसर यहाँ पे दिख रहा है, वो आंसर क्या है, बी यहाँ पे दिख रहा है। तो जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। अब जरा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं कि आखिर और ऑप्शन हमारे सही क्यों नहीं होंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो अब कई सारे साथी क्या होंगे ना, कई सारे साथी इसका सी आंसर भी देने की कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पे सी भी हो सकता है। अब देखो समझो, यहाँ पे इसको मैंने क्या बताया, ये जो फिगर बना हुआ है, ये आप जो फिगर आपने बनाया इसमें क्या देखा, इसमें कोरिलेशन बन रहा है। अब कोरिलेशन कैसे बनना, इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने, मैंने क्या बताया, कोरिलेशन का एक ही फंडा होता है। वो कौन सा फंडा होता है, कोरिलेशन में हमेशा क्या बनेगा, एक जो सर्किल है वो दूसरे सर्किल से क्या करा रहा होगा, संबंध को बना रहा हो। ये कोरिलेशन का क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। समझो, क्या आप बताओ स्कैनर है वो माउस का काम कर सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बात कि माउस का काम नहीं कर सकता है, स्कैनर का काम होता है स्कैन करना। अब बताओ माउस का जो काम है क्या मॉनिटर काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, माउस कैसे काम कर नहीं, मतलब इन दोनों में क्या है, रिलेशन नहीं बन रहा है। कीबोर्ड का जो काम है क्या मॉनिटर कर सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बात सही, गलत है कि कीबोर्ड का जो काम है ये नहीं कर सकता है। तो मतलब सब तीनों का जो काम है वो अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? तो कोरिलेशन तो बिल्कुल गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो इस ये भी आपका आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है शिफ्ट थर्ड का, तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आ गई ना। अब सोचो अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाए तो कैसे टफ बनाएगा। देखो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे। देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन कब सही हो सकता था। देखो जैसे आपने मान ला ये कोई कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक, पूरी बात समझ में आ रही। ये आपका क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में ही जो आपका कंप्यूटर होगा उसी में आपका हार्डवेयर लगा होगा। तो बोलोगे बिल्कुल सर सही बात है, कंप्यूटर में हार्डवेयर लगा। अब जो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर में ही आपकी जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन के साथ में आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो अगर ये दिया होता, कंप्यूटर दिया होता, हार्डवेयर दिया होता, सॉफ्टवेयर दिया होता, तो आंसर इसका ए सही हो जाता। लेकिन ये तो नहीं दिया गया है, तो ए भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, बोलो पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। मैंने क्या बताया था कि जेईई में इस बार क्या हुआ, तो जेईई में एग्जाम 2019 में जो हुआ था, इसमें उसने 4 वाले वर्डों को ले लिया था। ठीक है, तो आपको मुझे पूरी तैयारी करानी कि आप एग्जाम में कुछ भी, क्योंकि देखो इस बार ये पैटर्न तो बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इस एग्जाम का आपको पता 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, माता दे दिया,
बच्चे दे दिया, मानव दे दिया और पिता दे दिया यहाँ पे। तो अब बताओ यहाँ पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? बताओ। पूरी बात यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि कैसे क्वेश्चन इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, या इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सभी साथी, जितने साथी देख रहे हैं वो साथ में क्या करेंगे, इसका कमेंट भी साथ में दे सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। तो बताएं सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चलेंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखो समझो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिन साथियों को नहीं पता वो साथी समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही माता की, बच्चे की, मानव की और पिता की बात हो रही। इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे जरा देखो समझो। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपने एक चीज को थोड़ा सा गौर किया। क्या गौर किया जरा समझेंगे यहाँ पे। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ए तो आपका बिल्कुल पहले ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ए क्यों गलत हो जाएगा आपको पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा देखो समझो जरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या देखा कि ये तो मानव हो गया, ये आ गया मानव। ये मानव का क्या बन गया, फिगर बन गया यहाँ पे कि मानव जो है उसी के अंदर माता भी आएंगे, पिता भी आएंगे और आपके क्या बच्चे भी आएंगे। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये माता और माता से माता के ही बच्चे होंगे और जो आज बच्चे हैं वो कल को पिता भी तो बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा, इन तीनों में आपका कोरिलेशन बन रहा है। मैंने आपको बताया कि कई सारे जो साथी देख रहे हैं वो कोरिलेशन वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। मैंने बताया जितने भी रिलेशंस हैं आपके, इसमें हमेशा कोरिलेशन बनता है। मैंने क्या बताया था कि अगर आज आप लड़के हैं या गर्ल्स हैं तो कल को आप मम्मी या पापा तो जरूर बनेंगे, श्योर है, श्योरिटी है ये। और इसके बाद उनके भी तो बच्चे होंगे। तो ये जो क्रम ये हमेशा चलता रहता है इसी तरीके से। तो इनमें क्या होता है कि संबंध कोरिलेशन बनता है। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पूरी बात यहाँ पे समझ में, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भी आपका जेईई का क्वेश्चन है, आरआरबी रेलवे में क्वेश्चन पूछा है। तो अगर वो क्वेश्चन टफ बनाएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाता तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा वो। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई ना? तो इसका बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसके साथ में अब तो पूरी बात समझ में, अगर समझ में आ रही है तो आप लोग करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है। ठीक है, लाइक करके और कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताते चलिए कि आंसर क्या होगा या आपको सेशन ये कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, जो इस चैनल को आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को क्या सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में चैनल पे जो बेल आइकन है वो भी आप लोग प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के साथ साथ में आप लोगों इससे फायदा क्या होगा जरा ये भी, क्योंकि क्या होता है कई सारे साथी जो होते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन साथ में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस नहीं करते हैं। अब उससे नुकसान क्या आपका होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर आप उस वीडियो को बाद में देखेंगे या आप हो सकता है उसको देखें ही ना। तो बेल आइकन से ये फायदा हो जाता है कि आप लोगों जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये क्लास इस टाइम पे आप लोगों को अपलोड की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके साथ साथ में आप क्या इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ में आप लोग शेयर भी साथ में कर सकते हैं। शेयर करने के साथ साथ एक काम तो आप लोगों को डेली करना ही करना है, बाकी काम करें चाहे ना करें कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें कोई फर्क नहीं, लेकिन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से तो अपनी बात बतानी जरूर है कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा वो भी अपनी बात बता सकते हो कि यहाँ पे हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो भी आपके निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो भी हों, अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट देना है तो आप पॉजिटिव, अगर आपको सीख रहे हैं तो पॉजिटिव बताइए, निगेटिव लग रहा है निगेटिव बता सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है कि उससे पता चलता है कि सभी साथी देख रहे हैं और देखने के बाद में कमी या अच्छाई जो उसमें बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरी बात? इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को सर्च करना पाठशाला विद गौरव। आप लोगों को क्या यहाँ पे डेली अपडेट है, वो भी डेली अपडेट जो है प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर सभी साथियों को समझ में आ रही है तो बस आप लोगों को एक ही काम करना है, लास्ट में कमेंट तो जब आपकी लाइव क्लास फिनिश हो जाए तब आप लोग कमेंट साथ में करिएगा। जो भी लाइव देख रहे हैं उसकी तो बात अलग है, इसके बाद में आप ऑफलाइन होने के बाद में क्लास में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।